हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। 32 साल की माया बहुत दिनों से गौर कर रही थी कि उसके ससुर की नज़रें सही नहीं। वे कभी उसे चोर निगाहों से देखते रहते हैं, कभी जानबूझकर हाथ छूने का प्रयास करते हैं, तो कभी कुछ इशारे से भी करते हैं। कई दफ़ा ससुर खुले आंगन में कच्छा पहनकर नहाते हुए उधर से गुजरती माया को घूर घूर कर देखने लगते। माया एकदम से अंदर कमरे में छिपकर बैठ जाती। माया की शादी को अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे। घर में नहीं थी और पिता तुल्य ससुर के बारे में ऐसी बात सोचना भी उसके लिए आसान नहीं था। मगर अब उसे अक्सर ही यह एहसास होने लगा था कि ससुर उसे बेटी की नज़रों से नहीं देखते। उनकी नज़रों में और हरकतों में कहीं ना कहीं बदतमीजी झलकती है। एक दिन उसने अपने मन की बात अपने पति से कही तो पति उसे चुप कराते हुए बोला, यह क्या कह रही हो? जानती भी हो वे मेरे पिता है। गोद में खिलाया है उन्होंने मुझे। तुम्हारे भी तो पिता ही हुए ना। इस उम्र पर उन पर ऐसे इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही सुरेश, मुझे ऐसा लगा। पर ऐसा क्यों लगा तुम्हें? सारी बात बताओ माया। जब भी मैं उन्हें चाय देने जाती हूँ तो वह चाय लेते वक्त जानबूझकर मेरे हाथ छूने की कोशिश करते हैं और अजीब तरह से मेरी तरफ देखते हैं। एक दिन तो कहने लगे कि जरा कंधे पर तेल मल दो। ऐसा कहकर वे कपड़े उतारने लगे और काम का बहाना बनाकर मैं बाहर भाग आई। देखो माया, हो सकता है यह तुम्हारा भ्रम हो। उन्हें सच में कंधे में दर्द हो रहा हो या फिर चाय लेते समय बुजुर्ग होने की वजह से उनके हाथ कांप जाते हों और तुम्हें लगता है कि वे स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हैं। सुरेश ने समझाना चाहा। सुरेश, मैं एक औरत हूँ और पुरुष की नज़रों को अच्छी तरह पढ़ सकती हूँ। मुझे डर है कि तुमने अभी ध्यान नहीं दिया तो बाद में कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। माया का ससुर की नीयत पे संदेह कायम था। तुम क्या चाहती हो माया? मैं क्या करूं? पिताजी से लड़ूं? नहीं, लड़ने के बजाय हमें चुपचाप उनसे अलग हो जाना चाहिए। माया की आंखों का दर्द देखकर सुरेश को महसूस हुआ कि वह झूठ नहीं बोल रही। वह गंभीर होता हुआ बोला, पर माया, हम पिताजी को अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकते हैं ना। अकेला क्यों सुरेश? भैया भाभी है ना। वे ऊपर के फ्लोर पर ही तो रहते हैं। फिर पिताजी का सालों पुराना नौकर भी उनके साथ है। चलो मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। पर सच कहता हूँ, लोग तुम्हें ही ब्लेम करेंगे कि बहू ने आते ही बाप को बेटे से अलग कर दिया। तुम दोनों को अलग अलग करना मेरी मंशा नहीं है सुरेश। मैं तो बस सुकून से जीना चाहती हूँ। ठीक है माया, मैं कोशिश करता हूँ, कहकर सुरेश अपने काम में लग गया और बात आई गई हो गई। उस दिन माया छत पर कपड़े सुखा रही थी कि अचानक से सामने ससुर आकर खड़े हो गए और उसकी तरफ ललचाई नज़रों से देखते हुए कहने लगे, कभी मेरे करीब आकर देख, दुनिया बदल दूंगा तेरी। तुझे वह खुशी दूंगा जो शायद सुरेश ने भी नहीं दी होगी। एक नई दुनिया देखेगी तो। माया आंखें फाड़कर उनकी तरफ देखती रह गई। बाप जैसा शख्स उसके साथ खुलेआम ऐसी बातें कर रहा है, खुलकर ऐसी बदतमीजी कर रहा था, वह सोच भी नहीं सकती थी। एकदम से भागती हुई वह नीचे अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया। ससुर पीछे से आवाज़ देता रहा। शाम तक माया कमरे से नहीं निकली। शाम में जैसे ही सुरेश घर लौटा तो माया उसके सीने से लगकर फफक कर रोने लगी। माया को इतना घबराया हुआ देखकर सुरेश ने कारण पूछा तो माया ने हर बात साफ साफ बता दी। सुरेश के लिए अपने पिता पे लगे इल्जाम पर यकीन करना बहुत कठिन था, मगर पत्नी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो उसी की थी। अगले ही दिन उसने ट्रांसफ़र की अर्जी डाल दी और 10-12 दिनों के अंदर शहर बदल लिया। जाते समय सुरेश पिता से बस इतना ही कह सका, पिताजी, यह आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी कि हम अलग रहे। उसके पिता कुछ भी न बोल सके। किस मुंह से बोलते कि शराब के नशे में उन्होंने बहू के साथ जो बदतमीजी कर डाली, उसका हश्र यही तो होना था। इधर ससुर से अलग होकर माया की जान में जान आई। दोस्तों, कहानी के संदर्भ में आपके जो विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।